वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ मैं बोल देता हूँ। इस वीडियो में जो भी मैं बात करने वाला हूँ उसे आप ज़्यादा सीरियस लेना मत, या सीरियसली अपनी लाइफ में अप्लाई मत करना, क्योंकि आई डोंट नो आपकी लाइफ अपने आपकी आंखों से मैं देखा नहीं। तो मैं जो बात करने वाला हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ के हिसाब से अगर वो सुइटेबल होता है एंड तुम्हें अच्छा लगता है तो उसे आप सीख कर आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। बट अगर आपके हिसाब से वो सही नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और छोड़ सकते हो उसे। ओके, डोंट टेक सीरियसली एवरीथिंग आई टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। ओके, सो एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई रीडिंग जो कि आज सुबह ही मैं नहीं हम रीडिंग कर रहे हैं आज सुबह ही। उसके बाद आज उसको मैंने कुछ पॉइंट्स के हिसाब से उसे मतलब नोट करके रखा हूँ, तो उसे आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इससे आपको थोड़ा समझाना होगा तो उसमें हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो बिना देर करे हुए हम शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी को बताना चाहूँगा दिस इज अनदर और एक नई टॉपिक आज मैंने रीडिंग करी, बट उसकी थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन आज रीडिंग करी। लेकिन इंट्रोडक्शन तो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत सारे की पॉइंट्स लगभग मैंने 10 मैंने की पॉइंट्स को रखा हूँ, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे और बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली की पॉइंट होती है कि ओके, इससे मेरी की पॉइंट्स को बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आज मैंने रीडिंग करी वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 32। एंड ऑल्सो इसकी जो सब्जेक्ट टाइटल की बारे में बात करें तो दैट इज द कीपिंग स्कोर कीपिंग, आप जो भी समझ लो। ओके ओके, पहली की पॉइंट के ऊपर आते हैं। फॉर द वेरी फॉर many is money is directly tied to the survival, but for the other motivation for earning money is often non economic। देखो हमारी अगर देखो फॉर वेरी फॉर जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ज़्यादा नीचे है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, क्यों? सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए हमें। बट ऑन द अदर मोटिवेशन, अगर इन द अदर साइड में देखें तो कभी कभी ना नॉन इकोनॉमिक भी हो जाता है। पैसा को हम अर्निंग करना वो कभी कभी इकोनॉमिक भी हो जाता है, सॉरी नॉन इकोनॉमिक भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है। देखो अभी देखो कि एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखो एक देश से होता है, एक देश होता है, उसमें हमारी जो देश की इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल होते हैं, जो इंडिविजुअल जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है पैसा, वो लोग कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक है वो तो बढ़ती नहीं है, मतलब बढ़ नहीं रही है। समझ में आ रहा है ना? यही चीज कह रहे हैं। ओके, दूसरी बात तो है, दूसरी की पॉइंट ये है कि फॉर बिलियनरीज और द पीपल इन एक्सपेरिमेंट्स मनी बिकम्स a symbol of self-worth and achievements, not just a means to live. Okay. सॉरी। ओके, आप सभी को वही चीज कहना चाहते हैं कि देखो हमें पैसा क्यों चाहिए, एट द एंड ऑफ द पैसा क्यों चाहिए हमें? पैसा हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, हमें जीने के लिए चाहिए, हमें मतलब खाना पीना ये तो चाहिए ना, इसलिए तो हमें पैसा चाहिए, जरूरी है। लेकिन जो बिलियनर होते हैं उनके लिए पैसा क्या है पता है? अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स, मेंटल कंस्ट्रक्ट, सॉरी अचीवमेंट, नॉट जस्ट मीन्स लिव एंड सेल्फ वर्थ। अपने आप को स्टार्टस समझ रही है, मेरी स्टार्टस है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। वो जब वो बिलियनर होते हैं ना, वो पैसा पाने के बाद अपने आप को जीने के लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो दिखाने के लिए, अपने सेल्फ को दिखाने, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सारे चीजें कहने के लिए ही कमाते हैं। लेकिन जब उनकी जो मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मेन जो गोल थी पहले जब उनके पास पैसा नहीं था, वो थी कैसे मैं
ली बंचू, मैं कैसे सर्वाइव करूं, वही तो मेन गोल थी। ओके, एंड तीसरी की पॉइंट ये है, रिवार्ड्स, पनिशमेंट्स, promises and threats are mental constructs. They exist in our heads and we keep slums of them. Okay, ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर रिवार्ड होता है, पनिशमेंट होता है, एंड प्रॉमिस, कमिटमेंट्स होता है, थ्रेट्स, डर, फियर, स्क्रीड, स्कैर्ड, मेंटल कंस्ट्रक्ट, ये सारे हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर होता है, एंड हम रखते हैं। एंड अकॉर्डिंग, अगर जिस चीज को तुम ज्यादा मतलब स्कोर दोगे, अगर तुम्हें डर को ज्यादा स्कोर दोगे तो किसी भी चीज को आप देखोगे या किसी डिसीजन लोगे या किसी चीज को करने से पहले आपको पहले वो डर ही आएगा, डर आपको दिखाई देगी, पहले डर के तरफ आप ज्यादा करवट, मतलब उनकी तरफ टुवर्ड्स आप अप्रोच होगे ज्यादा। ओके, एंड नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, दैट इज these mental incentives shape our preference and actions similar to how social intensive work। देखो पहले होता है मेंटल, दूसरी सोशल, जो कि हमारे रियलिटी के शेप करता है। आप जैसे सोचते हो, जैसे आपके मेंटल वर्क होते हैं, तो वैसे ही आपकी रियलिटी में आप शो करते हो। एंड आल्सो ये कहते हैं, जैसे कि अगर देखो सोशली इंटेंसिव इंसेंटिव का मतलब होता है कि जो सोशल लोगों के प्रेशर के द्वारा आप जो बने होंगे, लोग आप बहुत मतलब बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी पूरे लोगों के सामने या सोसाइटी के सामने आपने किसी को गाली गलौज कर दिया, तुम हो तो बहुत अच्छे एंड भले हो, लेकिन किसी सोसाइटी के सामने किसी को तुमने गाली कर दिया, वो भी उनकी मतलब जो गलती उनकी है, उसी हिसाब से तुमने गाली दी, लेकिन जो बाहर दो लोग होंगे वो कुछ ना कुछ अलग समझेंगे एंड तुम्हें सोचेंगे कि क्या सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत मतलब एरोगेंट एंड एंग्री लोग है, एंग्री पीपल है ये। ओके, ये होता है फास्ट इंप्रेशन। वैसे ही वही चीज कहना चाहते हैं, ये होता है सोशली, वो सोशली आपको थप्पा नाम दे देते हैं, आपको ये दे देते, नाम दे देते हैं, आपका काम यह है, सोशली दिया जाता है। ओके, एंड आल्सो आपकी जो मेंटल सेट है, आप मेंटल अगर प्रिपेयर हो उसी हिसाब से, तो आप देखो अगर सोशल डोमिनेंस कर रहा है, जो सोशल इंसेंटिव डोमिनेट कर रहा है, एंड जो आपकी जो मेंटल इंसेंटिव है वो लो हो रहा है, तो मतलब सोशल जो आप थप्पा दिया जा रहा है, जो दिया रहा है आपको नाम दिया जा रहा है सोशली, वो ही आपको डोमिनेट करेगी। एंड दूसरी तरफ अगर मेंटली आप प्रिपेयर हो, तुम्हें फोकस है, तुम्हें क्या करना है पता है, जो सोशली लोग जो भी कहेंगे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी जो आप मेंटली सोचे होंगे वही आपका ज्यादा स्कोर करेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, दिस इज अनदर पॉइंट। एंड नेक्स्ट आते हैं की पॉइंट 5, people often avoid cutting losses because doing so feel like admitting failure। ओके, लोग कभी कभी ना अपनी लॉसेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि भाई वो उन्हें लगता है कि वो फेलियर को एडमिट कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसे सिचुएशन मिले होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा लॉस मिलता है, बट आप पूरी जो आपके एंटायर होता है वो आप एंटायरली तुम्हें पॉजिटिव और उसमें तुम गेन करते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको फेल हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो थोड़ी सी फेल को या लॉस को अपनी पूरी फेलियर मानते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें दिमाग में ये नहीं आता कि जो थोड़ी सी जो लॉस होती है वो अभी के लिए है, लेकिन बाद में अगर ओवरऑल हम देखें सिचुएशन के हिसाब से, तो बाद में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स या गेन मिल सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं चल रहा है। ओके, ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें की पॉइंट 6, दैट इज देयर इज ए बायस अगेंस्ट द एक्शंस दैट माइट कॉज रिग्रेट एंड लीडिंग टू हेजिटेशन। ओके, कुछ ऐसे काम भी होते हैं, देखो आप सभी तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होगा, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सारे जगह पे
बॉडी लैंग्वेज के बारे में बातचीत, तो आप कभी ना कभी तो देखा होगा, या आप कभी किसी सेमिनार में आपने देखा होगा, किसी न किसी को छोड़ दो, आप कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान को गौर करे होंगे जिनकी चाल, जिनकी बात और हाथ, बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो बात करने के टाइम पे हाथ ऐसे हिलाना, या आंखें को सभी के साथ ऐसे मिलकर ऐसे बात करना, आंखें डाल के बात करना, ऐसे कभी ना कभी तो आप मिले होंगे ऐसे इंसान को जिन्होंने आपको लगा कि भाई ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, खतरनाक बंदा है ऐसा। वैसे ही वही चीज़ है, अब जब आप बॉडी लैंग्वेज, जब आप बॉडी लैंग्वेज आपकी क्लोज होती है, जैसे कि आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज शो करते हो, देन ऑटोमेटिकली आपके जो वर्ड्स बोलोगे वो भी बहुत रुक के आएगी, जैसे कि हेजिटेट होते मतलब वो सुनने को अच्छा नहीं लगेगा, एंड जो सामने वाला को भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, इसीलिए आपको थोड़ा अपनी एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। आप थोड़ा ओपन रहिए, जिस भी टाइम पे जो भी चीज आने वाली है तो आप ओपन करके एक्सेप्ट करके उस हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पीपल मेक ए शार्प बट इल्यूजरी डिस्टिंक्शन बिटवीन ओमिशन मतलब होता है नॉट डूइंग, एंड कमीशन मतलब डूइंग, ड्यू टू डिफरिंग फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कुछ लोग होंगे वो काम कर रहे हैं किसी लिए, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ लोग काम कर रहे हैं क्यों, उन्हें फोर्सफुली किया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी वो फील नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरी ओर है कि ओमिशन मतलब नॉट डूइंग, जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हो रही है, इसका मतलब काम कर रहे हैं। सपोज मुझे अपनी फैमिली, सपोज मैं पूरी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें एक वक्त का खाना भी मिलने को हम मतलब मिलना बहुत हार्ड होता है, ऐसे मान लो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है पढ़ने के लिए, उन्होंने पूरा हार्ड मेहनत करके मेरे लिए जो पढ़ने के लिए मुझे पैसा भेजते हैं। अगर मैं इसमें उनकी जिम्मेदारी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ना समझ के नहीं पढ़ाई करूंगा तो मेरी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट डूइंग। इसका मतलब क्या होता है, ओमिशन हो गया। ओके, ये चीज की आप, बट इल्यूजरी जो काम नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में लग रहा है कि मैं सब काम कर रही हूँ, प्लानिंग सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में आपको देखा जाए तो आप काम नहीं कर रहे हो। ओके, ये था 7 एंड 8 की पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर आर ऑफन इमोशनल्स रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स, नॉट प्योरली लॉजिकल और फाइनेंशियल। जो कभी कभी ना आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर जो होते हैं वो थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, एंड इमोशनल रिवार्ड्स और पनिशमेंट नॉट ओनली पूरी वो लॉजिकल और फाइनेंशियल नहीं होते, वो कभी कभी पेन में रहते हैं, इमोशन जो अंदर रहते होंगे, जो पेन में होते हैं, उस हिसाब से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी दे सकते हैं आपको। ना कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप कॉन्फिडेंटली आप अपना जो मोटिवेशन लोगों को शेयर कर रहे हो, या आप प्योरली लॉजिक हो, आप शेयर कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो लोगों को, नहीं। अगर आप इमोशनली भी हो तो आप भी स्ट्रोंगली अपना उनके ऊपर मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते, मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। दिस इमोशनल करेंसी कैन क्रिएट conflicts of interest, especially when someone is acting on behalf on the organization. Okay. देखो, अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो, देखो तुम रो रहे हो बट एक्चुअली में तुम नहीं रो रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी इमोशनल कुछ फेक इमोशनल दिखा रहे हो, आप शो कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम इसमें ना एक इमोशनल के साथ कंप्लीट हो रही है। क्यों भाई, तुम लड़ाई कर रहे हो जबरदस्ती, तुम रो नहीं रहे हो, एक्चुअली तुम रो नहीं रहे हो, बट तुम्हें एक्टिंग कर रहे हो, मतलब इसके खिलाफ जा रहे हो, मतलब इसमें इमोशनल थोड़ा इंटरेस्ट कम है। ओके, रो रहे हो, एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज में आप एक्टिंग कर रहे हो, हाफ व्हेन समवन इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, दीज आर द ऑल, मैंने जो बात करी थी की पॉइंट्स के बारे में, दिस इज ऑल की पॉइंट्स, जो कि आज जो मैंने छोटी सी जो इंट्रोडक्शन रीडिंग करी। ओके, अभी कुछ चार लेसन्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले लेसन के बारे में बात करते हैं। मनी इज नॉट ऑलवेज अबाउट सर्वाइवल, फॉर मेनी इट्स ए स्कोर बोर्ड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड अचीवमेंट्स। ओके, वो चीज़ हम जो पहली की पॉइंट में हम जो बात कर रहे थे कि हम हमारी जो पहली क्या होता है सर्वाइव के लिए, पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, पहले हमें चाहिए होता है मनी। क्यों? सर्वाइव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एट द एंड ऑफ द टाइम जाते जाते हमारी जो हो जाती है, क्यों? मनी नॉट ऑलवेज फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइव, अगर मनी ज़्यादा हो गया, सर्वाइव आप कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? आपको थोड़ा मेंटेन करना होगा, रेस्पेक्ट रखना होगा। रेस्पेक्ट एंड अचीवमेंट को भी सिंबल कहता है, हमारी मनी दिखाती है। ओके, जैसे कि भाई आप अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप सब आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में आते हैं आज की दुनिया में, वो भी ओके, खासकर आज की दुनिया में दूसरी लेसन ये है कि आवर माइंड्स क्रिएट पावरफुल इमोशनल incentives, rewards, punishments, promise, and threats, which often influence our actions more than pure logic. ओके, कभी कभी हमारी माइंड ना इतनी इमोशनल पावरफुल इंसेंटिव देते हैं, जैसे कि पनिशमेंट हो गया, जैसे कि थ्रेट्स और प्रॉमिस हो गया, वो सारे ना हम जब लॉजिकली को भी टक्कर दे देते हैं। अब लॉजिकल जो चीज़ें हम करते हैं उससे भी, लॉजिकल एक्शन से भी टक्कर दे देते हैं जब हम इमोशनल के साथ इमोशनल जुड़े होते हैं। वैसे इन्हें कहते हैं ना। ओके, वैसे हम एक चीज़ में हम कब सक्सेस बनते हैं? अब जो एक चीज़ मतलब एक फील्ड में हम कब सक्सेस बनते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी तो मैं आपको बस कह सकता हूँ कि तभी हम बन सकते हैं जब एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करके हम काम करते रहें, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ हम एक चीज़ के ऊपर हम डेली हैबिचुअल हम रेगुलर काम करें उसी चीज़ के ऊपर। ओके, एंड जो भी अगर गलती भी हो जाती है तो उससे हम सीख कर उसे आगे बढ़नी होगी, तो भी हम सक्सेस होंगे। ठीक है ना? सक्सेस देखो, एक चीज में आप ज्यादा बार उसमें आप मतलब एक काम कर रहे हो, जब आप इमोशनली उसे मतलब उसके साथ इमोशनली बॉन्ड बन रही है। ओके, अब बाय द एंड आप इमोशनली उससे कनेक्ट हो रहे हो, एंड बाद इमोशनल कनेक्ट होने के बाद आपकी जो वो काम ना बहुत इजीली एंड बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। वो चीज़ जैसे कि रह गया भाई, अगर एक इंसान के साथ आप रहते हो ज़्यादा टाइम तक, उसके हिसाब उसके साथ आपके बॉन्डिंग बन जाती है, एंड उसे आप भूल नहीं सकते, ज़्यादा मतलब भूल नहीं सकते, एक ऐसी रिश्ता बन जाती है तुम दोनों में। ओके, वैसा ही इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करें, दैट इज वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर बायसेस, फियर और फेलियर, regret and the false comfort in not acting calm hold us back। ओके, हमें अपनी जो बायसेस होता है, बायसेस का मतलब है जो हमारे दिमाग जो हमें कमांडिंग करता है, जैसे कि हो गया भाई फियर ऑफ फेलियर, हमें हारने की जो फियर होता है, जब किसी भी काम करने से पहले ना हमें एक दिमाग में ये आता है कि भाई अगर नहीं हुआ, इस चीज को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इस चीज को बैलेंस करके रखना होगा। दूसरी बात, फेलियर, रिग्रेट हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स कंफर्ट इन नॉट एक्टिंग होल्ड बैक। अगर ऐसे एक्टिंग नहीं करना है कि भाई जो आपको पीछे मतलब पकड़ के रखे, आगे जाने को मतलब आगे जाने को दे ही मत, मतलब उसे आपको आगे जाने को ना रोक रहा है, बैरियर बन रही है, ऐसा नहीं। आपको उस चीज को बैलेंस करना है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिग्रेट, फियर ऑफ द होल्डिंग सेटबैक, आपको पीछे मतलब खींचते रहिए। ओके, एंड दिस ये था थर्ड वाला लेसन। उसके बाद लास्ट लेसन ये है, recognizing these mental traps can help us make more rational decisions, avoid unnecessary emotional conflicts, and align our actions with long-term goals rather than the short-term emotional satisfaction। ओके, ये सारे मेंटल ट्रैप्स को हमें हेल्प करते हैं कि हमें अच्छा डिसीजन लेने में,
and emotional conflict and align our actions with long term goals rather than the short term emotional satisfaction. जो हमें शॉर्ट टर्म में सेटिस्फेक्शन देती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अच्छी नहीं होती है वो लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि भाई देखो, आपको डेली सुबह उठना एंड सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जागना सुबह, उसके बाद डेली एक रूटीन को फॉलो करना। डेली सपोज मैं मेरी मानता हूँ, सपोज डेली आप उठ के आप एक ही यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए आप डेली पढ़ते हो, सुबह उठते हो, उठने के बाद आपकी रूटीन चलती है एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे डेली करना। आपको बुरा लगता होगा कि आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, लेकिन जब उसके रिजल्ट आने वाले, अच्छा आप किसी आईएएस बनते हो या आईपीएस बनते हो, आईआरएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, तो आपको उस बाद में खुशी, वो लॉन्ग टर्म खुशी, इस टाइप की डिसीजन आपको लेनी होगी। अभी आपको पेन लग रहा होगा लेकिन बाद में आपको बहुत खुशी मिलने वाली। इस सारे ऐसे डिसीजन लेने को आपको ये सारे ट्रैप्स आपको बचाते हैं, मतलब ये सारे ट्रैप आपको हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके एंड थैंक यू। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो भाई कमेंट में बताओ कि क्या नहीं लगा। ओके, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।